ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में शनिवार का दिन बीजेपी के लिए एक सुनहरा दिन रहा। वो इसलिए क्योंकि 9 मई वो तारीख है जब बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री ने शपथ ली। शुवेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के कोटे से पहले मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बन गए हैं और बंगाल में सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही उन्होंने कुछ बड़े ऐलान भी कर दिए। शपथ ग्रहण 9 मई को सुबह 11 बजे बंगाल में हुआ और जब शपथ ग्रहण हो रहा था उस वक्त मंच पर एनडीए के कई कद्दावर नेता मौजूद थे, कुछ केंद्रीय मंत्री थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहीं मौजूद थे और एक बेहतरीन तस्वीर भी वहां पर निकल कर आई जब माखनलाल सरकार, जिनके पांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छुए, 98 साल के माखनलाल सरकार के पैर छूने के बाद वो काफी भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि ये वो नेता हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भी काम किया है। तो ऐसे में एक भावुक पल मंच पर देखने को मिला। लेकिन जब शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इसके बाद अब कह सकते हैं कि शुवेंदु अब फायर मोड में आ गया, यानी एक एग्रेसिव मोड उनका शुरू हो गया है। वो मोड इसलिए कि एक्शन मोड में आना शुवेंदु अधिकारी के लिए इसलिए भी बंगाल में जरूरी है क्योंकि जब चुनाव के प्रचार प्रसार हो रहे थे उस वक्त लगातार बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही थी। आपको याद होगा जब 4 मई को बंगाल के नतीजे भी घोषित हुए, उसके बाद बैक टू बैक बंगाल के कई अन्य जिलों में हिंसा की अलग अलग खबरें आई। कहीं तो ये बताया गया कि हावड़ा में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर बम फेंके गए। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिंसा की खबरें आई। और अब बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि बंगाल को अब पुनर्निर्माण करने का वक्त आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम बंगाल की आवाम के लिए, बंगाल की जनता के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में बीजेपी की सरकार काम करेगी, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन बड़ी बात उनकी ये रही कि उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया कि बंगाल का अब पुनर्निर्माण होगा। आपको याद होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आए थे, उस वक्त उन्होंने, क्योंकि वो एक ऑब्जर्वर के तौर पर, एक केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर भी बंगाल में थे, जब उन्होंने बीजेपी के विधायक दल के नेता का चयन किया, उन्होंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं बंगाल के। उसी वक्त उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को, विधायकों को संबोधित करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सीपीआई के लोगों ने, जिस तरीके से 30-35 साल वहां पर अलग ही दंगे हुए, उस चीज को और ज्यादा उसमें इजाफा करने का काम टीएमसी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल की जनता को भय में डाला। लेकिन अब वक्त आ गया है कि बंगाल की जनता भयमुक्त हो जाए क्योंकि यहाँ पर अब बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि शुवेंदु अधिकारी को उनके जीत का परिणाम मिल रहा है कि बंगाल की आवाम ने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया है। और अब जब शुवेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बन गए हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बंगाल के पुनर्निर्माण करने का वक्त आ गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे समझा जा सकता है कि बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। अब वो विरोधियों के खिलाफ भी काफी फायर मोड में रहेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो अपने सरकारी कामकाज की शुरुआत जोर सांकुर ठाकुरबाड़ी में श्रद्धांजलि और प्रार्थना के बाद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ बंगाली नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसके साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह रविंद्र जयंती के दिन आयोजित किया गया था। उन्होंने इसे बंगाल की सांस्कृतिक विरासत और महान साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मान देने वाला फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का पुनर्निर्माण होगी। उनके मुताबिक राज्य की शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान को पिछले कुछ सालों में काफी ठेस पहुंची है और ऐसे में अब उसे सुधारने की जरूरत है, ऐसा सीएम शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद अब वो किसी एक दल के नेता नहीं, यानी सिर्फ वो बीजेपी के नेता नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में बाकी लोगों का भी उतना ही उनको प्रतिनिधित्व करना है जितना वो अपनी पार्टी के लोगों का भी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी नेता होने से पहले अब बंगाल का सीएम भी हूँ, तो मुझे बंगाल की आवाम का प्रतिनिधित्व करना है, इस बात को उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव से काम करेगी, यानी किसी पक्षपात के उस ढांचे में बंगाल की जनता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ऐसा साफ तौर पर बंगाल के मुख्यमंत्री ने कह दिया। उन्होंने कहा कि हम सबको एक तराजू में ही रखेंगे, हम सबके लिए काम करेंगे, बंगाल के नागरिक के लिए बंगाल की बीजेपी की सरकार काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल को विकास, बेहतर प्रशासन और नई दिशा में देने के लिए उनकी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। बीजेपी की सरकार राज्य में नई ऊर्जा और नए विजन के साथ काम कर रही है। आपको बता दें, बीजेपी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में 200 के पार
सीटें जीतकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया और इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस 15 साल पुराने उनके शासन का अंत कर दिया। और अब जैसा कि आपने शुभेंदु अधिकारी का जो बयान आपने सुना, जो उन्होंने कहा है कि भाई अब हमें पूरे तरीके से लग कर काम करना है और बंगाल का पुनर्निर्माण करना है। जो पुनर्निर्माण बंगाल में टीएमसी को करना चाहिए था आज से 15 साल पहले, वो उन्होंने किया नहीं। और अब जो बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी ने जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासन में जो गलतियां हुई हैं उसको भी सुधारा जाएगा और बंगाल के हर नागरिक को उसी समान निगाह से, उसी दृष्टि से देखा जाएगा और सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी ने ली है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बंगाल में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा। अपराध, लॉ एंड ऑर्डर, सब पर नियंत्रण पूरे तरीके से रखा जाएगा और किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।